पेट के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना गारा बना हुआ रखा, अम्मा छोटे से बच्चे को खिला रही थी। बच्चे की दादी भी थी, मम्मी पापा चाचू तीनों चारों जने यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बेबी बैठा हुआ था। ये भैया जो है ना ऐसे गारा लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये भाई ईंटें बना रहा है बैठा हुआ। कह रहा बहन बहुत मेहनत का काम है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो भैया, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कह रहे छोटा सा है ना इसके लिए करना पड़ता है, दिन भर में कमा के जाएंगे तो शाम को फिर चूल्हा जलेगा। मैंने कहा सही कह रहे हो भैया, पेट के लिए पता नहीं आदमी को क्या क्या करना पड़ता है। फिर यहीं पे ना गेहूं का खेत था, तो मैंने सोचा कि तो थोड़ी सी गेहूं की वीडियो बना लेती हूँ। गेहूं की फसल जो है तैयार हो चुकी है, आधे से ज़्यादा बाल आनी शुरू हो गई है। अप्रैल में गेहूं कटने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से मट्टी जो है ना, ये मट्टी गीली करी जाती है, मतलब गारा तैयार करा जाता है। पर इसकी मशीन खड़ी थी जिससे गारा तैयार करा जाता है। उसके बाद उनको यहाँ पे ढूर लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग उठा के यहाँ पे डालते हैं, जहाँ ईंटी बनाते हैं। बड़ी सच में बड़ी मेहनत का काम है। फाइनली हम लोग जो है ना घर पहुँच चुके थे। यहाँ पे मैं ना अपने कपड़े लगा रही थी। मैं यहाँ से घर पे गई थी तो मैं इतने सारे कपड़े धुल के गई थी, सारे अंदर रख के चली गई थी चेयर पे। सारे के सारे सूख ही रहे थे, एक दो ही गीला था, उनको मैंने ना अभी बाहर धूप में डाल दिया। बाकी की सबकी तह बना बना के लगा दिया। और बक्से में जो ऊपर बक्सा रखा हुआ है संदूक के, उसमें मुझे अपने आके नए कपड़े रखे हैं। तो इस वजह से मैंने उसमें से अपनी कुछ साड़ियाँ निकाल ली हैं जिन्हें बेड में रख देती। यूट्यूब फैमिली राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग कर लिया स्टार्ट। लीड कहाँ से कहाँ जाली, नई लीड लगा के रखी हुई थी। कॉल वोल आ गया पापा की, अगर था किसी की भी, उठा के बात कर लूँ। ये बनियान यहाँ पर टांग देती हूँ। कह रहे उठ जाओ बेटा, यहाँ से बुखार हो रहा, दवाई लिए। फिर ये अवनी की पेंसिल इसके बैग में रखनी है। इसमें से अपनी दवाई निकाल ली, अवनी की दवाई निकाल ली। और मेरी घड़ी भी है ना, मैं वहाँ गई थी अवनी को लेकर उस दिन नहाने, जो गई खोल कर ट्रैक्टर पर रख गई, मम्मी ने दी हो। ये दवाई भी अपनी ही भूल, घड़ी भी अपनी ही भूल कर जाएगी। अवनी की दवाई भी निकाल ली। इसमें मेरी एक नेल पेंट भी पड़ी, नेल पेंट पड़ी है निकाल। ये अवनी की और मेरी दवाई है, इन आईने में रख देते हैं, नेल पेंट यहाँ रख दो, पेंसिल अवनी के बैग में, घड़ी अंदर सेप में। तो आज मेरी शादी की सालगिरह है। आज मेरी शादी को पूरे है ना, मैंने कह रही आज सन 2024 चल रहा। आप जा, सन 2024 चल रहा। हमारा ब्याह सन 2013 में हुआ था, तो क्या 1 साल हो गए। मेरी शादी को आज से 12वां साल लग गया है। और इतना लंबा टाइम कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आपको बताऊं मैं, एक बेटा भी हो गया, एक बेटी भी हो गया। आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, कुछ नहीं बोलना आज। और आके ब्लॉग है ना स्टार्ट कर लिया था, आप लोगों से बात कर ली थी, थोड़ा सा बताना तो बनता था कि आज शादी की सालगिरह है। फाइनली आज मैं घर से आ गई हूँ वापस। और घर पे मम्मी पापा भी नहीं है। वो कह रहे थे कि 2-3 दिन के बाद चली जाइए। मैंने कहा नहीं जाना है, अब बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक है तो इसको स्कूल में भेजना है। तो उन्होंने कहा चल निकल जाता, जब ऐसी बात है तो भाई संभाल लेगा अपना। अब अंकल जी है, भाभी हैं, वो लोग भी गए हुए हैं। ये कायरव की चप्पल भी आई, अवनी की भी आई, मेरी भी आई। घर से आतों के साथ ही मेरा काम शुरू हो जाता है। पूरे घर में झाड़ू लगाना, झाड़ना, स्लेब वगैरह साफ करना, किचन साफ करना। पता नहीं भाई ये गंदी आदत मान लो या कुछ मान लो, आतों के साथ तो मैं नहा के आती हूँ। मैं घर से नहा के चलती हूँ, पर यहाँ आके भी नहाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है अपना घर का जो काम है, ये जितना भी बुरी स्थिति हुई रहती है 3-4 दिन में, पूरे घर में धूल धमाल हुआ रहता है। सारा साफ़ सुथरा करती हूँ, पूरे घर में आके झाड़ू निकालती हूँ। जब तक है ना पूरा साफ़ सुथरा ना कर लूँ आके, तब तक मेरे को है ना आराम नहीं मिलता। बड़ी परेशानी सी होती रहती है दिमाग में कि घर गंदा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है। तो अभी सारे बरामदे में झाड़ू लगा दी, रूम में, किचन में, अभी बाहर गैलरी में लगानी है। सबसे पहले ये सारा कूड़ा उठा के जो है ना इधर डाल देती हूँ। अब गैलरी में झाड़ू निकाल लेती हूँ। मम्मी जो है वो अभी बाहर गुजारी हैं, कुछ काम होगा शायद, लॉक लगा के निकल गई हैं। और कायरो बाबू भी बाहर खड़े होने जा रहे। मैं सकेल रही हूँ गैलरी में। और ये जो बेल जो है ना लौकी की पूरे तरीके से सूख चुकी है। मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि इस लौकी की बेल को है ना मम्मी को बोलो इसे उतार देंगे, ये सूख चुकी है पूरे तरीके से। और बाहर खड़े हैं कायरो बाबू। मेरी ये सलवार थोड़ी सी है ना
ऊंची सी लग गई शायद टेलर से, या फिर बेल्ट की वजह से ऊंची ऊंची सी लगती है। तो ये इसकी 2 पैंट गिली थी, ये बहुत देर पहले मैंने धूप में डाल दी थी, ऐसी सूख गई। एक अपनी की बुशर्ट, 2 जर्सी पड़ी है, वे भी उतारनी है, वे बाद में उतार लूँगी। इन 2-3 की तह बना लेती हूँ, उनमें भी थोड़ी सी गीली है। और यहाँ पे अभी अपनी के सर में लगा देती हूँ तेल। अपनी कह रही मम्मी सिर में बिल्कुल खुजलियाँ मार रही है, प्यास हो रहा है बहुत ज़्यादा, तेल लगा दो, सूखे सूखे हो रहे हैं, बिल्कुल बेजान से हो रहे थे। मैंने कहा चल कल तो बृहस्पति हो जाएगा, है ना, परसों बेटा मैं तेरे सिर में शैम्पू कर देती हूँ, परसों कर दूँगी, कल की छोड़ दे बस तू, अभी तेल लगा ले। फिर पहुँच गई हूँ किचन में, और किचन में क्या था, झाड़ू तो लगाई दी थी। और बाद में मैंने सोचा कि जो डब्बे वगैरह इन सारों को उतार लेती हूँ। राशन थोड़ा सा राशन आया है घर का, राशन डब्बों में डाल के रखना है। बाकी सारे डब्बे एक बार साफ़ कर देने हैं, ऊपर का स्लैब भी साफ़ कर देना। रोज़ रोज़ तो ये उतरते नहीं है मेरे पे, 3-4 दिन में एक बार उतार के साफ़ कर देती हूँ। सारे डब्बे लगा दिए हैं, राशन घाल दिया है, मसालेदानी में मसाले डालने हैं। मिर्ची ख़त्म हो रही थी, मसालेदानी में थोड़ी सी मिर्ची डाल देती हूँ, हल्दी नमक मिर्चाई, और जो चीज़ ख़त्म हो रही है धनिया मसाला वगैरह मसालेदानी में डाल के रख। एक्स्ट्रा जो होता है मैं बड़े डब्बों में उठा के रख देती हूँ, छोटे में खाली होते हैं कोई से, तो छोटे में एक्स्ट्रा कर देती हूँ। तो यहाँ पे है ना, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, धनिया है, साबुत धनिया है, पिसा हुआ धनिया है, और ये खाली हींग की डिब्बी है। हींग खत्म हो रहा था, मैंने खाली ऐसे ही रख रखी है। साबुत धनिया मसालेदानी में इसलिए रखा हुआ है, जीरा बहुत महंगा हो रहा है, तो साबुत धनिया में छोंक लेती हूँ अक्सर मैं सब्जी। जब मुझे कान्हा जी के को भोग लगाना होता है तो मैं साबुत धनिया में ही छोंकती हूँ ज़्यादातर सब्जी। और जो पहला थोड़ा सा देसी तेल रखा हुआ था ये बोतल का, इसमें तेल के मग्गे में डाल दिया है, और 1 बोतल तेल जो है मैंने जाली में रख दिया है। अब मैंने थोड़ा बताती हूँ आपको क्यों डाला है, क्योंकि अगर ख़त्म होने से पहले ही पता चल जाएगा, मतलब इसका ख़त्म हो जाएगा तो अगली शीशी निकालूंगी तो फिर ये पता चल जाएगा कि हाँ अगले टाइम के लिए लाना है। पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल के रख लेती हूँ तो फिर मुझे वो रह जाता है कि भाई हाँ अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो इससे पहले कि अगली गालू राशन ले आऊँ। मग्गे में तेल डाल दिया है, और इसके बोतल को ऊपर से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जो थोड़ा बहुत है वो निचड़ जाएगा। पूरे स्लैब पे बहुत बुरा हाल होता है, सारा स्लैब जो है ना मुझे अच्छे से अभी साफ़ करना है फ़िलहाल, क्योंकि राशन वगैरह खाला एक्स्ट्रा डब्बे हैं वो उठाने हैं। मसालेदानी वरनी ऊपर रख दिए, सब डब्बे लगा दिए हैं अच्छे से। जब तक किचन सेट नहीं हो जाता तब तक है ना ऐसे ही अजीब रहेगा, मुझे स्लैब एक निकलवाना पड़ेगा। स्लैब सही नहीं है तो इस वजह से बहुत दिक्कत रहती है। बहुत सारी सब्जी भी है जो अभी मुझे रितानी है ऐसे ही रखी हुई है स्लैब पे पॉलीथीन में बंधी हुई। जब आई तो इतना सारा काम साथ के साथ करती चली आई, क्योंकि रोज़ रोज़ भाई जाना नहीं होता। शायद कल देखते हैं, मैं बेटी को स्कूल जाना है तो बेटी को स्कूल भेजना है, तो क्या होगा मैं लेके जाऊंगी या गाड़ी से जाएगी, कल पता चलेगा सुबह के टाइम। और कल के ब्लॉग में लो आप लोगों का भी हो जाएगा कि बेटी को स्कूल नहीं भेज दी। आगे समय बताएगा, पर पक्का है कि मैं उसको कल लेके जाऊंगी, अगर ठीक सब ठीक रहा रात भर में, क्योंकि कुछ पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए। हम लोग सोचते हैं कुछ और है, हो कुछ और जाता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। कभी कभी हम बहुत कुछ सोच के चलते हैं पर अगले टाइम कुछ और हो जाता है। कुछ पहली मटर रखी हुई हैं, 1 टमाटर है तो उन्हीं के दाने निकाल लेती हूँ, 1 टमाटर काट लेती हूँ। यहाँ पे मटर है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, सब्जी है ना सारी रिता के रख देनी है। और एक गोभी का फूल है उसको भी रिताना है मेरे को, पन्नी में से खोल के भी रख देती हूँ उसको भी। आलू भी रिता दिए हैं, तो ये सारी बास्केट फ्रिज पर रख दी मैंने। और बर्तनों की बास्केट एक वहाँ रखी हुई थी, इसे साइड में लगाती हूँ। और यहाँ पे ना अम्मी बोली मम्मी इस गोभी को है ना आलू की पलिया में रख देते हैं, यहाँ पे रहने दो, ये रुक नहीं रही। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लो। जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है जो मैं यूज में नहीं लेती है, दाल वगैरह फालतू है थोड़ी बहुत भी बचा बचा के रखती हूँ, तो बड़े वाले डब्बे में रख देती हूँ। घर से मैं ना 1 डब्बा चाय भी लेके आई थी, हमारे दूध होने लगा तो मैंने मम्मी को बोल दिया था रात में कि सारे दूध के ना दही जमा देना, सुबह को मुझे 1 डब्बा चाय भी दे देना। मम्मी चाय अब जब मिलती ही नहीं कहीं पे, किसी के दूध नहीं होता, सब ज़्यादातर डेयरी वगैरह पे देते हैं, जिसको होता भी है। ज़्यादा दूर हम किसी के मांगने जाते नहीं हैं, बस चाची सास से ले लेते हैं, अगर उनकी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो किसी के मांगने के लिए नहीं जाते। मम्मी ने कहा चल एक डब्बा चाय भी भर के दे दूँगी, और गाजर का हलवा भी मेरी मम्मी ने मेरे को बना के दिया है। तो आप सब भी आ जाइए गाजर का हलवा खाने के लिए, वो गाजर का हलवा मेरे लिए ही बन रहा था, मुँह मीठा कर लीजिए। ये देखो अभी मैं इसको ना डब्बे में से निकाल के भगोने में रख देती हूँ। और दोनों बहन भाई का झगड़ा हो रहा था, भाई रो रहा था कि अवनी ने मेरे मारा है। मैंने कहा हाँ मैं डांटूंगी। दोनों की कट्टों की तरह लड़ाई बजती है। और 1 महीना बस अप्रैल में एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे, फिर कायरव का भी एडमिशन हो जाएगा। अब की बार यहाँ नहीं पढ़ाएंगे इसको, है ना, वैसे स्कूल में भेजेंगे, दूर रहेगा तो अच्छा है, गाड़ी में जाएगा थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ेगा। घर का सारा राशन जो है वो डब्बों में डाल दिया है, जो एक्स्ट्रा था वो बड़े डब्बे में डाल के रख, मतलब बड़े डब्बे में रख दिया।
कुछ कपड़े बाहर रह गए थे, ये उठा लेती हूँ। दो जर्सी आ ली थी मतलब, और एक पैंट, इन्हें अभी उतार लेती हूँ। कल तो धुलूंगी नहीं, कल हो जाएगा बृहस्पति, तो परसों धुलेंगे फिर कपड़े। हमारे भाई की गंदी हुई दिखा है।